नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। क्या भारत की मीडिया पाकिस्तानी है? पाकिस्तान में लोग आटे के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, ये उसको तो दिखा रहे हैं, लेकिन भारत के लोग 80 करोड़ 5 किलो राशन के लिए मोहताज हो गए हैं, 5 किलो राशन पर गुजारा कर रहे हैं। ये यहां की मीडिया नहीं दिखाती है। सोचिए, जोशी मठ को लेकर खबर चल रही है इस देश में। अब जब जोशी मठ, जहां ब्राह्मणों की संख्या ज्यादा है, शंकराचार्य ने जहां महाराष्ट्र के ब्राह्मणों को बसाया था, इस देश में दो ही जगह देवभूमि है, एक उत्तराखंड और एक हिमाचल, क्योंकि वहां सवर्णों की संख्या ज्यादा है। वहां न फैक्ट्री लग सकती है, न खनन हो सकता है, वहां सिर्फ टूरिज्म होगा, विकास होगा, मंदिर बनेंगे। अब जबकि उत्तराखंड में मोदी जी ने विकास करना शुरू किया है, एनटीपीसी लगवा रहे हैं, 4 लेन सड़क बन रही है, और जब धंसने लगा है पहाड़ तो सब छाती पीट रहे हैं। ये बेशर्म छाती पीटने वाले तब कहां होते हैं जब छत्तीसगढ़ में, गुजरात में, राजस्थान में, उड़ीसा में, झारखंड में आदिवासी समाज का जमीन छीन लिया जाता है, ग्रीन हंट चलाया जाता है, जब उनके पहाड़ों को खोद दिया जाता है। उत्तराखंड और हिमाचल में बाहर से जाके पहाड़ में लोग बसे हैं, जबकि ये यहाँ के मूल निवासी हैं, यहाँ के आदिवासी हैं। इनके लिए कोई नहीं बोलता है, तब इनको विकास दिखने लगता है। उनके बच्चे प्रदूषण से मर जाते हैं, वहां खनन होता है, तब इनको विकास दिखता है। बॉक्साइट का खनन, कोयले का खनन, जंगल की कटाई। लेकिन जैसे ही उत्तराखंड और हिमाचल में एक काम शुरू होता है, ये लोग छाती पीटने लगते हैं। सोचिए, यही टीवी अखबार वाला बेशर्म पत्रकार सब हल्द्वानी में कह रहा था कि साइन बाग 2 हो रहा है, जब लगभग 50,000 लोगों को, 5,000 घरों को तोड़ने की कार्रवाई चल रही थी, वही पुष्कर धामी बीजेपी की सरकार। तब ये लोग नहीं बोल रहे थे। और सोचिए कि वही जब जोशी मठ में घरों में दरार पड़ने लगी, वो भी बीजेपी के फैसले से, कहां से लोग बस रहे हैं, तब जाकर इनको तकलीफ शुरू हो जाती है। यह कमाल की हिपोक्रेसी है। सोचिए, इस देश के एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी और किसान जातियों को सोचना पड़ेगा। यही मीडिया किसानों को खालिस्तानी कह रही थी, पाकिस्तानी कह रही थी। तो इस देश में हमेशा से 2 तरह की चीजें चलती है। मैं एक एक करके वीडियो दिखाऊंगा जो इस देश में बहुत जरूरी है, और सोशल मीडिया पर आपसे सवाल पूछना है। और जब हम लोग यही सवाल पूछते हैं तो इस देश के जातिवादी, मनुवादी और ब्राह्मणवादी मीडिया को दर्द होने लगता है। हम लोगों पर हमले बढ़ रहे हैं, और हम लोगों पर जो हमला कर रहा है वो सब के सब मनुवादी हैं। उनको नहीं पता है कि जिस दिन हम लोगों ने पलटवार शुरू कर दिया, इनके साथ क्या होगा। हम लोग सत्य अहिंसा पर चलने वाले हैं, हम लोग संविधान को मानने वाले हैं। बस सवाल ही तो पूछ रहे हैं। सोचिए, जोशी मठ धंस रहा है और शंकराचार्य भगवान को छोड़ कोर्ट से गुहार लगा रहे हैं, और लोगों को बताते हैं कि हर मुसीबत में भगवान ही सहारा है। जाइए आप वहां और सोचिए, एक पोस्ट पढ़िए, धृतराष्ट्र, हे तात, सूर्या का क्या किया जाए, यह तो आग उगल रहा है, कुछ उपाय कीजिए गुरुदेव। सूर्या मतलब सूर्य कुमार यादव। कम से कम अंगूठा नहीं मांग सकते तो नॉट फॉर सुटेबल ही करार दीजिए गुरुदेव, अन्यथा कुरुवंश की ख्याति धूमिल कर देगा यह अहीर का छोरा। बद्री गुरु धृत, तू चिंता मत कर, मैंने इसका उचित समाधान खोज निकाला है। मैं प्रयोग के तौर पर सूर्या के मनोबल को तोड़ने के लिए उसकी चक्रवर्ती पारी के बाद भी अगले वनडे में सिलेक्शन नहीं कर यह सुनिश्चित कर दिया है कि उसके मनोबल को तोड़ दिया जाए। बार बार ऐसा करने से उसका मनोबल छोटा होगा, तत्पश्चात धीरे धीरे वह स्वयं ही निम्न कोटि का प्रदर्शन करेगा, फिर समय अनुकूल देखकर उसे टीम से निकाल दिया जाएगा। बद्री गुरु के इतना सुनते ही बेचैन धृतराष्ट्र प्रसन्न होकर अपने आसन पर विराजमान हो गए। तो सोचिए, इस तरह के ट्वीट करने की क्या मजबूरी है, क्योंकि अब बहुजन समाज इनका सारा कर्म कुकर्म जो है वो समझने लगा है, सारा खेल समझने लगा है। और यही सवाल जब हम लोग पूछते हैं, उठाते हैं, तो हम लोगों पर हमला कराने की कोशिश हो रही है। सोचिए,
इस देश की मीडिया आपको पाकिस्तान में लोग मजदूर हो गए हैं, गरीबी है, लाचारी है, वो दिखा रहा है। लेकिन इसी देश की मीडिया नहीं दिखा रहा है कि LIC की हिस्सेदारी बेची जा रही है, IDBI बैंक की हिस्सेदारी बेची जा रही है, सरकारी कंपनियां बेची जा रही है। ये नहीं दिखाएगा क्योंकि इससे आपकी नौकरी चली जाएगी। और सोचिए, ये वीडियो देखिए। जय भीम। यूनाइटेड नेशन, एक बार फिर से सुनिए। सोचिए, यूनाइटेड नेशन में जय भीम गुंजा किसी टीवी अखबार ने दिखाया? आपको नहीं दिखाएगा। अब सोचिए, आभा शुक्ला फैंस ने एक ट्वीट लिखा है, जोशी मठ पर बहस हो रही है, लेकिन क्या मजाल है कि कोई टीवी का एंकर और पत्रकार उत्तराखंड के CM और देश के PM से सवाल पूछ ले। इसके लिए भी इंदिरा गांधी को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। आप मतलब कल्पना नहीं कर सकते हैं, ये चल रहा है इस देश में। और सोचिए, दिलीप मंडल ने एक सवाल पूछा है। हम लोग यही सवाल पूछते हैं तो ये मनुवादी हमला करते हैं। ये बड़ा सवाल है जो इस देश के बहुजनों को जानना चाहिए। उसके बाद वो वीडियो भी दिखाऊंगा पाकिस्तान वाला, जो यहां के लोग शेयर कर रहे हैं, जो खुद 5 किलो राशन पर जिंदा है 80 करोड़ लोग। हमारी तरह तुम्हारे पुरखे भी अंग्रेजों के गुलाम थे, हमारी तरह तुम्हारे पुरखे भी अंग्रेजों को गुलाम थे। उससे पहले हमारे भी पूर्वज मुगल सल्तनत के अंदर थे और तुम्हारे भी पूर्वज। फिर ऐसा कैसे हुआ कि आजादी के समय तुम्हारे पूर्वज के पास 5000 बीघा जमीन और हमारे पूर्वज के पास 1 बीघा भी नहीं? बूलो मंडल ने यह बात पूछा है। ये उनके लिए है जो जाति जनगणना का विरोध कर रहे हैं। जाति बनाई तुमने, जाति का मजा लिया तुमने, और अब जब जाति गिनी जा रही है तो पेट में दर्द हो रहा है। इस देश के सारे ब्राह्मणवादी, जातिवादी, मनुवादी जो हैं, वो जातिगत जनगणना का विरोध कर रहे हैं। काहे विरोध कर रहे हैं? क्योंकि पोल खुल जाएगी कि कौन किसका हिस्सा मार के बैठा है। 5% इस देश के मनुवादी 95% लोगों के संसाधन पर कब्जा करके बैठे हैं। इन्हीं का टीवी है, इन्हीं का अखबार है, इन्हीं का जज है। आज आंकड़ा आया है, 79% जज जो है इस देश में वो सवर्ण समाज से हैं। सोचिए, 79%। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में, जुडिशियरी में भर्ती के लिए एग्जाम नहीं होता है, जज चुनता है। यूपी में, मैं नहीं कह रहा हूं, अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है, यूपी में 13 पदों की भर्ती थी, एक शेड्यूल कास्ट को दिया गया है। सोचिए, यूपी में यूपीएससी के द्वारा 13 असिस्टेंट प्रोफेसर में केवल 1 पद SC कोटे में नियुक्त हुई। बाकी 12 लोगों की नियुक्ति मनुवादी कोटे से सुनिश्चित हो गई। 90% बहुजनों को बीजेपी राज में 13% आरक्षण मिला। बाकी आप समझदार हैं। सोचिए कि एक जगह तो 1 सीट अलॉट था इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को और 2 लोगों की नौकरी दे दी गई। यह सब आपको समझना पड़ेगा, और आप अगर नहीं समझेंगे तो यकीन मानिए आपकी बर्बादी तय है। हम लोगों को क्या है, हम लोग तो लगातार इस सवाल को उठा रहे हैं, सवाल को पूछ रहे हैं। ये भाषण सुनिए। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम वनवास में गए थे, वो वनवासी थे, लेकिन सबरी माता वो आदिवासी थी। ये आप समझ लीजिए। जमीन तो सोचिए, इस देश के आदिवासी इलाकों में रोज खनन होता है, रोज घर ढाए जाते हैं, गोली मारा जाता है आदिवासियों को, तब ये मीडिया नहीं रोता। ये चिदम्बरम, कांग्रेस का गुंडागिरी मंत्री, ठीक किया अमित शाह ने इसको कानून पकड़ के जेल में बंद किया। इस गुंडागिरी मंत्री ने ग्रीन हंट चलाया था और इस देश के आदिवासियों के हाथ में साजिश करके नक्सलवादी के नाम पर कलम के बदले और हथियार पकड़ा दिया गया। सोचिए, इस देश में उड़ीसा में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, आंध्र प्रदेश में, तमाम गुजरात में, राजस्थान में जो पूरा आदिवासी इलाका है, भीलों का इलाका है, मीनाओं का इलाका है, उनके पहाड़ है, जल जंगल जमीन है, वहां खनन होगा। वहां इनको प्रदूषण की चिंता नहीं सताती है। लेकिन जैसे ही हिमाचल और उत्तराखंड में, क्योंकि वो देवभूमि है, वहां सवर्ण रहते हैं, ब्राह्मण रहते हैं, वहां खनन नहीं होना चाहिए, वहां विकास नहीं होना चाहिए, वहां नाले रास्ते नहीं बनने चाहिए,
वहां फैक्ट्री नहीं लगनी चाहिए, वहां के लोगों को मुआवजा भी मिलेगा, मिलना भी चाहिए। उसी तरह से एक बार कश्मीर में ब्राह्मणों पर हमला हुआ, उसका रोज न्याय मिलता है, उससे कंपनसेशन मिलता है, न्याय मिलता है, मिलना भी चाहिए, कश्मीर फाइल्स बनती है। लेकिन इसी देश में 10,000 से ज्यादा हत्याएं जो कि केस दर्ज होता है, एनसीआरबी के आंकड़े हैं, वो रिपोर्ट दर्ज होता है, उसके खिलाफ कोई नहीं बोलेगा। लेकिन इसके लिए मैं वही कह रहा हूं, क्रांति कुमार ने ठीक लिखा है कि अभी भी मौका है 2024 में अखिलेश यादव, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, हेमंत सोरेन, एमके स्टालिन, अखिलेश यादव, मायावती जी, अगर ये लोग एक गठबंधन करके चुनाव लड़ जाए तो 200 सीटें जीतेंगे और इनके बगैर कोई सरकार नहीं बनेगी। सोचिए, इस देश के तमाम सवर्ण लोग जो हैं वो ये वीडियो दिखा रहे हैं, ये पाकिस्तान का वीडियो है, मान लिया आटे के लिए युद्ध हो रहा है। सलमनी त्रिपाठी कहते हैं कि श्रीलंका और चीन के बाद अब आटे के लिए लड़ते पाकिस्तान की हालत देख लीजिए और चैन मनाइए कि आप श्री नरेंद्र मोदी के भारत में यही हाल हमारा हो जाएगा। क्या कर रहा था पाकिस्तान? धार्मिक राष्ट्र घोषित कर रहा था, धर्म की सरकार चल रही थी वहां, यह दुर्गति है उनकी। क्या कर रहा था श्रीलंका? वहां के सरकार में धर्मों का हस्तक्षेप बढ़ रहा था, यह हालत हो गई। और भारत में भी यही हो रहा है, सेकुलर फैब्रिक को खत्म किया जाएगा तो भारत में भी यही स्थिति। और सोचिए, ये देखिए किस तरह से एक चुने हुए मुख्यमंत्री को डिक्लाइन किया जा रहा है। ये तमिलनाडु का है जहां वहां के मुख्यमंत्री को डिक्लाइन किया जा रहा है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि सोशल मीडिया जो है वो सबकी परत खोलती है। और जब यही सवाल हम लोग पूछते हैं, सोचिए, सावधान होशियार पेश है स्टूल मंत्री के बाद अब कुर्सी मंत्री, ये भी सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल है, देखिए। तो एनआरआई को लेकर जो बैठक चल रही थी और आरएसएस, राहुल का आरएसएस पर हमला, 21वीं सदी के कौरव हाफ पैंट पहनते हैं। सोचिए, कोई ऐसी पार्टी नहीं है जहां आरएसएस का स्लीपर सेल काम नहीं करता हो। आज मैं कांग्रेस दफ्तर गया, मैंने एक ब्राह्मण नेता से पूछा कि मैं किस ब्राह्मण की बात करूं, क्योंकि वो ब्राह्मण क्लेम करते हैं खुद को। मैंने कहा रवि किशन भी ब्राह्मण है, तिवारी जी भी ब्राह्मण सांसद है बीजेपी के, आप भी ब्राह्मण है। वो कह रहे हैं बीजेपी अच्छी है, आप कह रहे हैं कांग्रेस अच्छी है, तो अच्छी कौन है? तो सोचिए कि ये जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा का रिस्पॉन्स अच्छा है, लेकिन सिर्फ इतना काफी नहीं है। बहुत लोग परिवर्तन चाहते हो, परिवर्तन सिर्फ चलने से नहीं आता है। मैं यही कह रहा हूं कि राहुल गांधी जी सरकारी अस्पताल, सरकारी स्कूल, सरकारी ट्रेन के जनरल बोगी में घूम आए, उनको भारत की स्थिति पता चल जाएगी। और सोचिए, इस देश में जातिवाद किस तरह हावी है। अखिलेश यादव का वीडियो देखिए। हम भी लगते जहर दे दोगे तब? हाँ, नहीं हमें भरोसा नहीं है, सच में भरोसा नहीं है मुझे। हम बाहर से मंगा लेंगे चाहे, आप भी पीजिए, हम भी पीजिए, आप अपनी पीजिए, हम अपनी पीजिए। अब खाने से सोचिए, कभी सोचिएगा, इस देश के 90% 95% लोगों को पढ़ने लिखने नहीं दिया गया, उनको कर्मकांड में उलझा दिया गया। और मुझे एक शख्स फेसबुक पर गाली लिख रहा है कि ये कर्मों का नतीजा है। अरे कर्म बनाया किसने? कर्मकांड में उलझाया किसने? बुद्ध ने कहा था कोई भगवान नहीं है, आप जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। और उसको हम लोग को स्कूल नहीं जाने दिया गया, स्कूल नहीं जाने दिया गया, अस्पताल नहीं जाने दिया गया। हम लोग को कहा गया कि पढ़िए मत, स्कूल के दरवाजे बंद कर दिए गए, रिजर्वेशन था इनका। और अब जब हम पढ़ने लगे हैं, सवाल पूछने लगे हैं, तो ये हम लोगों पर हमला करते हैं। जिस दिन देश का बहुजन पढ़ लिख लेगा, मैंने एक इंटरव्यू किया है, पढ़े लिखे बहुजन से इनको क्या दिक्कत है। तो इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि इस देश के बहुजनों को सवाल पूछना पड़ेगा। सवाल वही है कि 5% लोगों को 95% जगहों पर कब्जा कैसे है। और यह तभी पता चलेगा जब जाति जनगणना होगी। और जो लोग जाति जनगणना का विरोध कर रहे हैं वो जाटों के खिलाफ हैं, मराठाओं के खिलाफ है, पटेलों के खिलाफ है, गुर्जरों के खिलाफ है, SC ST OBC माइनॉरिटी के खिलाफ है।
और जो लोग जोशी मठ पर आंसू बहा रहे हैं उनसे पूछिए कि आदिवासियों के घर उजाड़े जाते हैं तब कहां चले जाते हो। ये है ताकत मीडिया की और जाति की। जोशी मठ इसलिए खबर में है कि वहां सवर्ण है, ब्राह्मण समाज के लोग हैं। कश्मीर ब्राह्मण दंगा इसलिए खबर है क्योंकि वहां कश्मीर में ब्राह्मण समाज के लोग थे, लेकिन यहां सिखों का कत्लेआम हुआ, रोज आदिवासियों का कत्लेआम होता है, रोज शेड्यूल कास्ट का कत्लेआम होता है। उस पर कोई बात नहीं करता है क्योंकि आपके पास न अपना मीडिया है, न अपना पत्रकार है, और जो आपके नेता हैं वो डरे सहमे हैं। बहुजन नेताओं को, बहुजन युवाओं को, बहुजन छात्रों को, बहुजन पत्रकारों को इन तमाम मुद्दों पर बोलना पड़ेगा, नहीं तो आपकी आने वाली नस्लें गरीब, लाचार, बेबस और मजदूर मर जाएंगे। सोचिए, सूर्य कुमार यादव से बड़ा शानदार क्रिकेटर इस देश ने नहीं देखा। 32 साल की उम्र हो गई है उनकी, 10 साल से खेल रहे थे, लेकिन उनको टीम में नहीं लिया गया क्योंकि वो यादव हैं। और आज जब टीम में ले भी लिया गया तो कहा जा रहा है कि वनडे नहीं खेल सकते हैं, ये टेस्ट नहीं खेल सकते, इनको ड्रॉप करो। ऐसे अंगूठा काटा जाता है। इन सब के खिलाफ जब हम लोग बोलते हैं तो हम लोगों पर हमला किया जाता है। हम लोग वही बोल रहे हैं जो फूले पेरियार अंबेडकर ने कहा है। मैं फिर कह रहा हूं, इस देश के बहुजनों को, ये मीडिया जो हल्द्वानी को कह रही थी शाहीनबाग 2, वो जोशी मठ पर छाती पीट रही है। मैं फिर कह रहा हूं, जो समाज बोलता है, चीखता है, चिल्लाता है, लड़ता है, भिड़ता है, अपने संवैधानिक अधिकार के लिए जागरूक है, वही सफल होगा, उसी को अधिकार मिलेगा। नहीं तो जाटों को मार दिया गया हरियाणा में, पटेलों को मारा गया गुजरात में, गुर्जरों को मारा गया राजस्थान में, मराठाओं को नहीं मिला रिजर्वेशन। किन लोगों को रिजर्वेशन मिल गया 10% आर्थिक आधार पर? सोचिएगा जरूर। और इनकी पहचान, ये मनुवादियों की एक ही पहचान, लड़ाई और गाली। तो मैं इसीलिए कह रहा हूं, इस देश के SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग, नेता जिस दिन एक प्लेटफॉर्म पर आ जाएंगे, खड़ा हो जाएंगे, एक दूसरे का हाथ पकड़ लेंगे, दिमाग को डर से निकालिए, इनसे संवैधानिक दायरे में रहकर सवाल पूछना शुरू कीजिए कि जोशी मठ पर उनकी मदद हो, उनका रिहेबिलिटेशन हो, उनको मुआवजा मिले, लेकिन उन आदिवासियों का क्या, उन मुसलमानों का क्या, उन दलितों का क्या, उन पिछड़ों का क्या, उन मराठाओं का क्या, उन गुर्जरों का क्या, उन जाटों का क्या, उन सिखों का क्या, जिनकी जमीनें छीन ली जा रही है। इन पर सवाल पूछना पड़ेगा। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया भी जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।